भारत में आम इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो चुका है। एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने के वाज़ेह इम्कानात हैं। एग्जिट पोल्स नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात बीजेपी और इत्तेहादियों को 371 नशस्तें मिलने का इम्कान है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया अलायंस से 125 नशस्तें जीत सकता है। दीगर जमातों और आजाद अरकान को 47 नशस्तें मिलने की तवक्को है। कि अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी कि एनडीए की विक्ट्री नज़र आ रही है। एनडीए इज ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। लेकिन जिस तरह कहते हैं म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह इसीलिए जो इत्तेहाद है वही हुआ जिसके बारे में सोचा जा रहा था, कहा जा रहा था कि रेजा रेजा हो जाएगा। जालिमों मोदी आ रहा है। इसकी वजह ही है कि कांग्रेस ने एग्जिट पोल को बायकॉट कर दिया है और इसके ऊपर अमित शाह ने यह कहा है कि डोंट रन अवे। कहते हैं नमक स्वाद अनुसार अच्छा लगता है और अकड़ औकात अनुसार अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है, समझ गई। तो अपोजिशन जो आज कहीं नहीं है, उन्होंने जैसे मुसलमान 4 बीवियां रखता है, वैसे ही राहुल बाबा ने 28 पार्टियों को जोड़ लिया और फिर पाकिस्तान के फवाद को भी जोड़ लिया और डॉक्टर इरशाद अहमद को भी जोड़ लिया है। पाकिस्तान में भी राहुल बाबा का प्रचार हो रहा था, इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी। तो ये जो खाली घड़ा बहुत ठनकता है और खाली पेड़ बहुत हिलता है, तो उसी तरीके से राहुल बाबा और अपोजिशन दल बहुत हिल रहे हैं। एनडीए की 361 से 401, इंडिया अलायंस की 131 से 166, जो भी है ये जो 361 से 401 है ना, इंडिया अलायंस को, एनडीए को किसी की जरूरत ही नहीं है। आंकड़ा आ चुका है। बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, एनडीए को कुल मिलाकर के 358 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ भारत के एग्जिट पोल में बीजेपी को अकेले 315 सीटें जीतने की संभावना है। 303 से पिछली बार के, इस बार 315। आंकड़ा कहता है कि इंडिया गठबंधन को 152 सीटें मिल सकती हैं। अकेले कांग्रेस को 152 में से 64 सीटें पूरे देश में मिल सकती है और अन्य के खाते में 33 सीटें। एनडीए की 361 से 401, इंडिया अलायंस की 131 से 166, जो भी है ये जो 361 से 401 है ना, इंडिया अलायंस को, एनडीए को किसी की जरूरत ही नहीं है। एनडीए डजंट नीड एनीवन। वो जिसे वो कहेंगे ना, उनको कुछ जरूरत नहीं है किसी की। वो अकेले ही सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। वो जो मर्जी करना चाहें एनडीए कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल एबीपी न्यूज़ है तो वो भी 353, 383 की बात कर रहे हैं एनडीए के लिए। इंडिया के लिए, अलायंस के लिए 152 से 82। इसी तरह धनिक बस्कर है, वो इंडिया के एनडीए के लिए 281 की बात कर रहा है। इवन देन ये बहुत बड़ा नंबर है। मेरे ख्याल से सबसे कम धनिक बस्कर ने नंबर दिए एनडीए को। इंडिया न्यूज़ जो है वो 371, इंडिया टीवी, चांद की बात, न्यूज़ नेशन ने 342, 378 दिए हैं। रिपब्लिक भारत जो कि नरेंद्र मोदी साहब का बड़ा वो है, करीबी चैनल है, उन्होंने भी 353, रिपब्लिक टीवी ने 359, टाइम्स नाउ ने 358। सो बड़े पैमाने पे जो है वो किया गया है। और इंडिया टुडे ने भी तकरीबन जो है नरेंद्र मोदी को और एनडीए को 361 to 401 दिया है। सो बड़े नंबर हैं भाई। मोदी साहब को बहुत नंबर मिले हैं। और जो बातें की जा रही थी, क्योंकि पहले एक दफा ये आया था बात, पहले ये बात आई थी कि उन्होंने कहा जी ऊपर लेवल पे उन्होंने पब्लिक ओपिनियन इस तरह बनाई हुई है कि ऐसे लग रहा है इस पब्लिक ओपिनियन से कि दे आर कट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। लेकिन अगर आप देखें तो जितने भी लोग थे, जैसे ध्रुव रठाई थे और बहुत सारे लोग जो बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, और कोई भी नहीं बोल रहा था, मैं समझता हूँ। ऐसे लग रहा है कि जो जनरल पब्लिक है भारत की जो पब्लिक है वो कहती है कि हमने नरेंद्र मोदी के साथ रहना है। मैंने आज भी आपको पता है एक डिस्कशन में ये बात की थी आपको कि इंडिया के अंदर लोगों को ये समझ आ गई है कि इस बंदे ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है और ऐसा रास्ता दिखाया है कि अब हर बंदा समझता है कि नरेंद्र मोदी से ही पूछना है कि मुस्तकबिल क्या है, हमने करना है। सो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपको लीडरशिप लेवल पे एक ऐसा बंदा मिल जाए। मैंने आपको कहा था कि आज अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी छोड़ भी दे ना,
बीजेपी भी छोड़ दें और एक नई पार्टी भी बना दें, बीजेपी छोड़ के एक नई पार्टी भी बना लें, तो लोग उधर चले जाएंगे, वो बीजेपी को इरेलेवेंट करेंगे। उन्होंने अपना कद काठ इतना ऊंचा कर लिया। सो ये आजकल जिसे कहते हैं ना, वो उधर की बातें हो रही हैं। अभी तो ये जो हम नेशनल लेवल का एग्जिट पोल हैं, अभी तो जब पोल्स आएंगे हमें ये भी पता चलेगा कि स्टेट लेवल पे किधर किधर क्या क्या मार पड़ी और किस किस को क्या क्या हुआ। ठीक है, सो ये चीजें जो हैं वो बताती हैं कि ये हमारे तो सामने यही नजर आ रहा है। वेस्ट बंगाल में क्या होगा, सुनने में तो यार असदुद्दीन अवैसी भी हार रहे हैं। सो इन केस असदुद्दीन अवैसी हार जाते हैं तो आप ये समझें कि ये तो कंप्लीट यार चीज जो नरेंद्र मोदी है, एनडीए जो है वो स्वीप करके ले जाएगा। और ये तो थोड़ा सा आप जिसे वो कहते हैं ना, गेम इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ये 2 दिन बड़े इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है इंडिया के अंदर। लेकिन आज के दौर में बात ये नहीं हो रही कि नरेंद्र मोदी जीत गए हैं, बात ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी जीत के करेंगे क्या। इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रही है। मतलब ये कि जिस पैमाने पे वो तब्दीलियां उछाड़ पिछाड़ करेंगे भारत के अंदर, जिस तरह भारत को का नया इंडिया का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो रीडिफाइन करने जा रहे हैं, वो लोग उस पे थोड़े से वो जिसे कहते हैं ना शशदर हैं, परेशान हैं शायद कि पता नहीं क्या होगा, नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। ठीक है, अब ज्यादातर परेशानियां जो कि उनके ऑपोजिशन को भी है, ठीक है जी, अब वो भी यही है। हिंदू राष्ट्र की लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल बननी चाहिए हिंदू राष्ट्र। इफ द पीपल ऑफ इंडिया वांट हिंदू राष्ट्र एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज वन एज ए जिसे कहते हैं एज ए लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, तो क्यों ना बने हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए, ये अगर इंडिया के लोगों की ये डिमांड है। और अबव ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डेमोक्रेसी किस चीज के लिए है। अगर डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द विल ऑफ द पीपल, तो देन लेट पीपल हैव हिंदू राष्ट्र। लोगों को हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, लें हिंदू राष्ट्र में को करें। मतलब ये जो चीजें हैं आप देखें ना, बड़े पैमाने पे इंडिया के अंदर जो एक चीज आई कि यूट्यूबर्स वर्सेस टीवी मीडिया, लगता तो ये है कि टीवी मीडिया जीत गया है कि टीवी मीडिया ने जो चीजें चलाई थी वो कामयाब हो गई हैं। और जो यूट्यूबर्स जो थे जिसमें बाकी ध्रुव उठाए जिसको लीड कर रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि जैसे इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा था कि ध्रुव उठाई के अलावा शायद कोई बंदा जो है वो कोई मोदी साहब के को क्रिटिकल है ही नहीं है, सारे के सारे वही क्रिटिकल हैं। और ये चीजें जो है वो आज बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे लिए। तो भाई इंडिया का जो इलेक्शन था ना, वी वेटेड फॉर 7 वीक्स, वी वर सीइंग एवरी डे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले